अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जोरों शोर से जारी है। 400 मजदूर दिन रात लगातार 2 शिफ्टों में इमारत पर हथौड़े बरसा रहे हैं, जबकि भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी जारी है। ऐसे में सिंध हाई कोर्ट ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए मक्का टेरेस के खिलाफ ज़ाब्ता हिस्सों को गिराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब बिल्डर्स की तंजीमाबाद ने शहर में तामीरात बंद कर दी हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है और नया ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। इस तमाम सूरत हाल में रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकार और पाई जोड़कर फ्लैट और मकानात बुक कराने वाले शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। आज इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शारा फैसल पर नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है। नस्ला टावर को मजदूरों और हैवी मशीनरी के जरिए गिराया जा रहा है, जिसके बायस इमारत के साथ वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। नस्ला टावर की बलाई मंजिलों पर भी हैवी मशीनरी के जरिए काम तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। इस हवाले से न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नस्ला टावर के साबिक रहायशी मोहम्मद अली का कहना था कि इमारत के साबिक मकीनों को अब तक 1 रुपया तक नहीं मिला और अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता भी नहीं किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस के गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा हिस्से को गिरा कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने गुज़श्ता दिनों मक्का टेरेस केस की समाअत की। अदालत ने मक्का टेरेस के बिल्डर को रहायशियों की मुंतकिली का खर्चा और घर अरेंज करके देने का हुक्म देते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर वकील SPCA ने मक्का टेरेस की गैर कानूनी तामीर में मुलव्वस अफसरान के नाम पेश किए। वकील की जानिब से पेश किए नामों में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड, सीनियर इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट शामिल थे। SPCA के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर SPCA ने अपने 16 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। वकील ने बताया कि मक्का टेरेस के तामीर के दौरान मज़कूरा अफसरान की पोस्टिंग रही। जस्टिस जफर राजपूत के इस्तेसार पर SPCA के वकील का कहना था कि मक्का टेरेस के 4 रिहायशियों ने फ्लैट खाली कर दिए हैं। दीगर रिहायशियों के बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, इसलिए मुंतकिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस राजपूत ने हुक्म दिया कि बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होगी, जो हुक्म दिया उस पर अमल दरामद किया जाए। हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, इमारत खाली कर दें। अदालत ने वकील SPCA को हुक्म देते हुए कहा कि रिहायशियों को जाकर बता दे फ्लैट खाली करने पड़ेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा मस्मार करके रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने इंसदादी तजावीज़ात कार्रवाइयों को रोकने के लिए सिंध कमीशन फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसे वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भिजवा दिया है। मुसवदे के मुताबिक सिंध कमीशन फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम किया जाएगा, जिसके अरकान में वजीर या मुशीर कानून, सेक्रेटरी महकमा बल्दियात और टाउन प्लानिंग और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नुमाइंदे समेत 20 साल का तजुर्बा रखने वाला माहिर आर्किटेक्ट, सीनियर वकील और माहिर तामीरात शामिल होंगे। मुसवदे के मुताबिक कमीशन को गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा तामीरात करने वाले बिल्डर्स पर जुर्माना तय करने का अख्तियार होगा। सिंध कमीशन फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का इतलाक कंटोनमेंट बोर्ड और वफाकी हुकूमत की जमीनों के अलावा पूरे सिंध पर होगा। कमीशन को अदालती अख्तियारात हासिल होंगे और ये गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने का हुक्म दे सकता है। मुसवदे में कहा गया है कि कमीशन गैर कानूनी तामीरात की रेगुलाइजेशन का फैसला 60 रोज में करेगा। कमीशन जुर्माने की अदम अदायगी पर रेगुलाइजेशन का हुक्म वापस ले सकता है। ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन के किसी भी हुक्मनामे को चैलेंज करने नहीं दिया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के अजरा के बाद आर्जी तौर पर पूरे सिंध में इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन रोक दिया जाएगा और इमारतों को गिराने का हुक्मनामा अज खुद 90 रोज के मुअत्तल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत एक बार नहीं कई बार कह चुकी है कि हुकूमत का काम है शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं और बदकिस्मती से पिछले कई सालों में जो
कमर्शलाइजेशन शुरू हुई, खालिद बिन वलीद रोड पर घर खत्म करके बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। उन्होंने कहा कि जो तामीरात किसी नाले पर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं और पानी के बहाव को मुतासिर कर रही हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब वो लोग जो नस्ला टावर पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने असम्बली से राह फरार अख्तियार कर ली। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नस्ला टावर की ज़मीन सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की थी। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हमारे तहत काम नहीं करती। साल 2007 में उस प्रॉपर्टी को कमर्शलाइज किया गया था। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल शहर के नाज़िम थे। इधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के मुजवज़ा ऑर्डिनेंस से करप्शन का बाजार गर्म होगा, किसकी ज़मीन छोड़नी है और किसकी नहीं, नई बहस छिड़ जाएगी और फिर जुर्माने लगाने पर करप्शन होगी। इमरान इस्माइल का कहना था कि ऑर्डिनेंस के आइडिया के हक में नहीं, कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके फैसला करेंगे। नाज़िम, सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की सियासत की नज़र होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद ने नस्ला टावर की मसमारी और पूरे कराची में तामीरात की मंजूरी के लिए किसी एक अथॉरिटी के क़याम के मुतालबात को लेकर शहर में हर किस्म की तामीरात बंद कर दी हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेकानी ने कहा कि हमें सरमायाकारों को मुतमईन करना है। उन्होंने तामीरात के शोबे में हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार देते हुए कहा कि जिन इदारों से मंसूबे की मंजूरी लेते हैं बाद में उन्हें तस्लीम नहीं किया जाता। चेयरमैन आबाद ने सवाल किया कि हमें वाज़िया तौर पर बताया जाए कि बिल्डर्स और डेवलपर्स किस इदारे से NOC हासिल करें जिस पर बाद में एतराज़ात ना किया जाए। मोहसिन शेकानी का कहना था कि पहले प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया जाता है और बाद में इस पर एतराज़ात किए जाते हैं, जिससे खरीदार और बिल्डर्स दोनों ही परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबाद ने इसी वजह से कराची में आज से तामीरात पर काम रोकने का फैसला किया है। इस तमाम सूरत हाल में तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वाले और पाई जोड़कर फ्लैट और प्लाट खरीदने वाले शहरी शशोपंज में मुब्तला हैं कि उनकी सरमायाकारी का मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सरमायाकारों ने कराची में तामीरात के शोबे से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है, जबकि घर और फ्लैट खरीदने का इरादा रखने वालों ने दीगर सूबों में जायदादें खरीदने पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन नस्ला टावर समेत इंसदाते तजावुज़ात ऑपरेशन की जद में आने वाली अमलाक के मुतासरीन का इस वक्त सबसे बुरा हाल है, जिनके नुकसान के अजाले की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक अपने अहकाम पर अमल करवाती है या नहीं। अपनी मेज़बान मेबल नायाब को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।